नमस्कार दोस्तों, वीर तेजा जी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम विज्ञान विषय के अंदर रोग विज्ञान पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने पी लिया, जिसे अपने हेपेटाइटिस बोलते हैं, खसरा और जिका वायरस, इबोला वायरस यानी वायरस जनित जितने भी अपने रोग थे उन सभी का अध्ययन कर लिया। आज जो हम आगे के रोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के रोग। जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उन रोगों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। हमने जीवाणु के रोग पढ़ लिए, वायरस के पढ़ लिए, अभी हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। उससे पहले एक रोग आता है प्लूरिसी रोग। तो प्लूरिसी रोग के बारे में हमने थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लूरिसी रोग कैसा रोग है? तो एक अपना रोग रह गया था प्लूरिसी रोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। प्लूरिसी रोग ये जीवाणु से होता है दोस्तों। किससे होता है? जीवाणु से। प्लूरिसी रोग, प्लूरिसी रोग होता किससे है? जीवाणु से। किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से होता है। नाम क्या है जीवाणु का? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक प्रकार जैसे टीबी होते हैं ना, टीबी का जीवाणु है ना, वही सेम जीवाणु है, पर इसके द्वारा यहाँ पे एक रोग हो रहा है जिसका नाम है प्लूरिसी रोग। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो किस रोग का है? कभी किस रोग का कारण है? प्लूरिसी रोग का कारण है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कौन सा रोग भाई? प्लूरिसी रोग। इस रोग के अंदर क्या होता है कि इस रोग से जो अपने फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसमें फेफड़ों की झिल्ली में सूजन आ जाती है, किस रोग में? प्लूरिसी रोग के अंदर। जो अपने फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की झिल्ली होती है, उसके अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ये अपना हो गया जो जीवाणु जनित और वायरस जनित रोग है। देखिएगा, एक तो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे होता है टीबी या तपेदिक रोग। एक हो गया प्लूरिसी रोग। इसके अंदर भी क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी वाला है उससे भी अपने फेफड़े प्रभावित होते हैं, और प्लूरिसी रोग है, इससे भी अपने क्या होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो जो प्लूरिसी रोग है, कारण क्या है इसका? जीवाणु। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की जो झिल्ली होती है उसमें क्या आ जाती है? सूजन, जिससे अपना श्वसन तंत्र क्या हो जाता है दोस्तों? प्रभावित हो जाता है। आज जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? प्रोटोजोआ के रोग। कौन से रहेंगे? प्रोटोजोआ के रोग। तो सभी हेडिंग लगाइएगा आगे, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से रोग आते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले तो अपने रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक नंबर पर आता है दोस्तों मलेरिया। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोटोजोआ जनित है। तो एक नंबर पे आएगा मलेरिया। दो नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? मलेरिया के बाद में आएगा पायरिया। तीन नंबर पे कौन सा आएगा? अमीबिया पेचिस, अमीबिया पेचिस। चार नंबर पे आएगा निद्रालु रोग, जिसे अपरिख निद्रालु रोग भी बोलते हैं, निद्रा रोग। पांच नंबर पे अपने कौन सा पढ़ेंगे? काला आजार, काला आजार। अब ये जो चार पांच रोग है ये सारे हम किस में पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ जनित रोग में पढ़ेंगे। तो इनकी एक छोटी सी अपने ट्रिक पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। तो देखिएगा, पैसे पायरिया,
इधर क से काला आजार, इधर पी से अमीबिया पेचिस, अमीबिया पेचिस, और इधर सोते यानी सोने का अर्थ निद्रा, तो निद्रालु रोग। और इधर जो मैं है, मैं से हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया। तो ये सभी जो रोग है वो कौन से दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग है। हमने जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए, विषाणु जनित रोग पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें से एक हम पढ़ेंगे मलेरिया, एक पढ़ेंगे पायरिया, एक पढ़ेंगे अमीबिया पेचिस, एक पढ़ेंगे निद्रा रोग, एक पढ़ेंगे काला आजार। इसकी छोटी सी ट्रिक है जिसके अंदर है पापा काम पे सोतेंगे हैं। तो पै से पायरिया, कै से काला आजार, और मैं से मलेरिया, पै से अमीबिया पेचिस, और सोते यानी सोने का अर्थ क्या हो गया? नींद लेना। तो ये कौन सा हो गया भाई? अफ्रीकी निद्रालु रोग या निद्रालु रोग भी इसको बोलते हैं। तो अब आप एक एक करके सभी रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले अपने हेडिंग लगाइएगा मलेरिया। कौन सी लगाओगे? मलेरिया। तो एक नंबर पे अपनी हेडिंग रहेगी मलेरिया। मलेरिया कौन सी रहेगी दोस्तों? मलेरिया। होता किससे दोस्तों? प्रोटोजोआ से। आपको पता है ये एक प्रकार की भयंकर बीमारी है। तो किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो रोग कारक का नाम, सबसे पहले रोग कारक का नाम, तो ये जो परजीवी इसका नाम है दोस्तों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जाति है। तो एक नंबर पर आता है वाइवेक्स प्लाज्मोडियम। वाइवेक्स प्लाज्मोडियम एक तो ये है जो सबसे सामान्य प्रकार का मलेरिया होता है। इससे सबसे सामान्य प्रकार वाइवेक्स प्लाज्मोडियम से। फिर आता है प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। 2 नंबर पे इसका रोग कारक आता है प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। यह है सबसे घातक यानी इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम प्रकार का जो मलेरिया है, इससे व्यक्ति की क्या जा सकती है दोस्तों? जान भी जा सकती है। एक होता है दोस्तों, ये आपको तीनों चारों इसमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और एक होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम है ओवेल। तो ये 4 प्रकार का जो अपना इसका प्रोटोजोआ है, ये 4 प्रकार के प्रोटोजोआ से मलेरिया हो सकता है। पहला जो इसका रोग कारक है वो वाइवेक्स प्लाज्मोडियम हो सकता है। ये इसकी जाति है दोस्तों, जो सबसे सामान्य प्रकार का मलेरिया उत्पन्न करता है। फिर प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम है, ये सबसे घातक प्रकार का मलेरिया उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल, इन चारों में से कोई भी आ जाए, ये सभी किसके अपने कारण है? भी मलेरिया रोग के कारक हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे मलेरिया रोग का वाहक। क्या पढ़ेंगे? मलेरिया रोग का वाहक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मलेरिया रोग का वाहक। साथ साथ में आप उतार कर रहिएगा, लिखते रहिएगा, और उम्मीद करूँ थाने बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। जैसे हमने पढ़ा था डेंगू बुखार, तो डेंगू बुखार का वाहक पढ़ा था, तो इसी प्रकार इसका रोग वाहक, इसका रोग वाहक अपने पढ़ेंगे। तो बताइएगा अगर किसी को पता हो तो रोग वाहक कौन सा होता है इसका? रोग वाहक, तो रोग वाहक होता है दोस्तों इसका मादा। कौन सा? मादा एनाफिलीज मच्छर। आपको पता है मच्छर हमेशा कौन सा होगा? मादा मच्छर। तो कौन सा इसका रोग होगा? मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? सिम्टम क्या होते हैं इसके? लक्षण। तो सिम्टम क्या होते हैं? इसमें क्या लगेगी? रोगी को ठंड लगेगी। ठंड
ठंड के साथ में क्या होगा, कंपन, और कंपन के साथ में तेज बुखार आएगी, तेज बुखार, तथा जो अपनी आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या हो जाएगी, कमी। आरबीसी में क्या होगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। और आरबीसी फटने के कारण हिमोजोइक कण बनते हैं। इस रोग में नोट लगा करके आप लिखेगा, नोट, इस रोग में आरबीसी फटने के कारण हिमोजोइन कण बनते हैं, हिमोजोइन कण इस रोग के अंदर आरबीसी होती है ना दोस्तों, वो फट जाती है। तो आरबीसी फटने के कारण इस रोग में कण बनते हैं, जिनको बोलते हैं अपने हिमोजोइन कण। क्या बोलते हैं, हिमोजोइन कण बोलते हैं। रोग वाहक इसका, रोग वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोग मलेरिया रोग है। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मलेरिया रोग के अंदर आपने पढ़ लिया, इसका जो रोग कारक है वो 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम है ओवेल। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ लिया था। और आगे हमने पढ़ा इसका रोग वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। फिर हमने पढ़ा कि इस रोग के अंदर जो अपनी आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है, अभी अपना जो रक्त होता है, आगे अपने ब्लड पढ़ेंगे। तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी कौन से रोग में होगी भी, डेंगू रोग के अंदर होगी। जो मलेरिया रोग है इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण साथ साथ में आरबीसी फट भी जाती है। फटने से जिन कणों का निर्माण होता है इनको बोलते हैं दोस्तों हिमोजोइन कण। क्या बोलते हैं, हिमोजोइन कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमोजोइन कण बोलते हैं। अब देखिएगा इसका उपचार। तो इसके उपचार में अपने कौन सी दवाई काम में लेते हैं, उपचार। तो उपचार में आप सभी को पता है कुनेन जो टेबलेट आती है, जिसे क्विनोल बोलते हैं, कुनेन टेबलेट काम में लेते हैं। जो प्रसिद्ध इसकी जो दवाई है वो कौन सी है, कुनेन। कौन सी दोस्तों, कुनेन। कुनेन जो प्राप्त किससे होती है, सिनकोना पादप होता है, सिनकोना। सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है भी, सिनकोना पादप की छाल से। किससे प्राप्त होती है, सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, कुनेन प्राप्त होती है। तो ये हो गया दोस्तों मलेरिया के बारे में सामान्य अध्ययन। इसका उपचार में हम कौन सी दवाई लेंगे भी, कुनेन को काम में लेंगे उपचार के अंदर। और कुनेन है वो प्राप्त किससे होती है, सिनकोना पादप होता है, उसकी छाल से प्राप्त होती है। अब थोड़ी सी फैक्ट है मलेरिया रोग के बारे में, तो वो अपने पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मलेरिया रोग का अध्ययन किसने किया था। तो मलेरिया रोग का अध्ययन किसने किया था, सर रोनाल्ड रोस। किसने किया था दोस्तों, सर रोनाल्ड रोस। इन्होंने मलेरिया रोग का सबसे पहले अध्ययन किया था। मलेरिया का मनुष्य में संक्रमण किस अवस्था में होता है अभी, मलेरिया का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया का मनुष्य में संक्रमण प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था में होता है, प्रोटोजोआ की स्पोरोजोइट अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों, स्पोरोजोइट अवस्था में। कौन सी अवस्था में, स्पोरोजोइट अवस्था में। जब प्लाज्मोडियम की यह अवस्था आती है, इस अवस्था में ये क्या करता है, मनुष्य के अंदर मलेरिया का क्या करता है, संक्रमण करता है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, पीछे पूछा भी गया है कि जो मलेरिया है, मलेरिया का संक्रमण मनुष्य में प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था में होता है, अभी स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। आजकल एक क्या है कि मलेरिया है, इसके रोकथाम के लिए तालाबों में एक मछली पाली जाती है, तो जो क्या करती है, जो ये मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं इनके लार्वा को मार देती है। तो उस मछली का नाम क्या है अभी, जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोकथाम के लिए तालाबों में
गेम्बूसिया, कौन सी? गेम्बूसिया मछली का पालन करते हैं, पालन करते हैं, जो मच्छरों के लार्वा को क्या करती है? मच्छरों के लार्वा को खाती है। यह दोस्तों अपना मलेरिया रोग कंप्लीट हो गया। आज हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोटोजोआ जनित रोग। तो सबसे पहले उन 4-5 रोगों के बारे में हमने जाना था कि ये रोग है, प्रोटोजोआ से संबंधित है। फिर हमने पढ़ा सबसे पहला रोग मलेरिया रोग। मलेरिया रोग के बारे में हमने पढ़ा होता है किसी भी प्रोटोजोआ से होता है। इसका रोग कारक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम है, फोल्सिफेरस प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम है मलेरिया ही है। फिर हमने रोग वाहक पढ़ा मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये अपने आज का मलेरिया रोग है दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की जय हिंद।